अब्बा जी, खाना। इधर रख दो। आज पहली बार अब्बा जी को परहेजी खाना दिया है। शी खा ही नहीं रहे, उस खाने को देखे जा रहे हैं। अगर अब्बा जी ने ये ना खाया तो फिर और क्या खाएंगे? अब तो अब्बा जी को यही खाना खाना पड़ेगा, इसके सिवा तो कोई हल भी नहीं है। अब्बा जी ने खाना खाया ही नहीं, बस देखते ही रहे सालन को। अब डॉक्टरों ने बोला परहेजी खाना खाने को, अब्बा जी को अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कम से कम बच्चों की तरह जिद में तो ना पड़े। कितनी आसानी से कह दिया है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, जैसे दिल भी दवा से संभल जाता हो। अब्बा जी खाने पीने के शौकीन थे, इस हद तक कि खुद भी मजे से बनाया करते थे, और आज उनके सामने उबली सब्जियां हैं। आज खाने में क्या बनाया है? जलफ्रेजी बनाई है। और ये दूसरा सालन किसके लिए डाल रही हो? शे मैंने अपने लिए डाला है। क्या अब तुम भी अपनी सब्जियां खाओगी? हाँ, शायद साग खाने से जायका आ जाए। चलिए अब्बा जी, खाना खाते हैं। ये क्या, तुम भी यही खाना खाओगी? जी अब्बा जी, बहुत मजे की सब्जी बनी है। आज आपके साथ मैं भी यही खाना खाऊंगी। फायदा क्या वो चटपटे और मसाले वाले खाने खाने का, सेहत ही खराब करनी है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। वे ये तो कमाल हो गया, इस तरह तो बड़ी ने खाना खाना शुरू कर दिया। जियो बेगम। बेगम, मुझे भी खाना खाना है। आप बैठे, मैं आपके लिए जलफ्रेजी लेकर आती। बैठो बैठो बैठो। मुझे आप लोगों के साथ यही खाना खाना है, क्योंकि मुझे जायके का राज समझ आ गया है। जब हम किसी का जायका नहीं बदल सकते तो क्यों ना उसके साथ बैठकर वही फेंकी रोटी बांट लें। अकेलापन अक्सर भूख से ज्यादा तकलीफ देता है।